इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी, श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र कियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेह। स्वर्गीय श्री शांतिलाल, श्रीमती रतन देवी गंगवाल की स्मृति में श्री सुशील कुमार, श्रीमती संगीता देवी गंगवाल, अंकिता, अंकित बगड़ा, अंकुर गंगवाल, श्री कुंदनमल रारा एवं श्रीमती सरबती देवी रारा की पुण्य स्मृति में श्री प्रकाश रारा, श्रीमती रंजू रारा, पुत्र ध्रुव रारा, फर्म सरावगी बिक्री निगम, SRCB रोड, फैंसी बाजार गुवाहाटी, जय स्टोर, तिवारी बाजार गुवाहाटी। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक का विशेष प्रसारण असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तजन ज्ञान कल्याणक की क्रियाओं के साथ साथ असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सगर जी महाराज का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर जुड़ते हैं महोत्सव की अग्रिम गतिविधि। क्या बोले हमारी आत्मा, हम सब की अस्तित्व पहचान, अभी क्या बोल रहे? पूर्वोत्तर का प्राचीन तीर्थ सूर्योदय तीर्थ की, जिसे हम पहले सूर्य पहाड़ के नाम से जाने जाते थे। महानुभाव, सब 1973 में सूर्य पहाड़ समस्त दिगंबर जैन समाज की आलोक में आया। उस समय हमारी जैन समाज के पुरोधा, मैं तो उन्हें सलाखा पुरुष हमेशा कहता हूं, भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज की आत्मा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी। श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी दिल्ली में बैठकर भी हमेशा सूर्य पहाड़ के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। अनेक बाधाएं आई, अनेक अड़चन आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब से ये तीर्थ हमारे प्रकाश में आया, सर्वप्रथम असम सरकार द्वारा 52 बीघा भूमि को आवंटित करवाने में श्रद्धेय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महानुभाव, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक जैन समाज का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूर्य पहाड़ का अस्तित्व रहेगा, हम निर्मल कुमार जी सेठी को कभी भुला नहीं सकते हैं। यही नहीं, सूर्य पहाड़ के अस्तित्व में आने के बाद सर्वप्रथम खुले आकाश में वीतराग मुद्रा को विराजमान करने में उनके ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय श्रीमान हुलास चंद जी सेठी ने त्रिमूर्ति को विराजमान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज वो त्रिमूर्ति देख रहे हैं, वो श्रद्धेय श्री हुलास चंद जी सेठी के प्रयासों से ही संभव हुई है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। सिलचर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री महावीर जी सेठी, जो निर्मल कुमार जी सेठी के छोटे भाई हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से वहां पे वेदिक का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, सिलचर की जैन समाज ने भी एक वेदी के निर्माण में स्वीकृति देकर इस कार्य को गति दी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए महानुभाव सिलचर की जैन समाज के लिए। उसके बाद इसी कड़ी में निर्मल जी सेठी के पुत्र श्री धर्मेंद्र जी सेठी, पिछले दिनों हमने निर्मल कुमार जी सेठी की गुवाहाटी में दूसरी पुण्यतिथि का आयोजन किया था। उस आयोजन में निर्मल कुमार जी सेठी के व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाई धर्मेंद्र जी सेठी ने जो प्रयास किया, उसके लिए हम सब कृतज्ञ रहेंगे। यह कार्यक्रम आयोजित होने के बाद धर्मेंद्र जी सेठी ने स्वयं सूर्य पहाड़ जाकर, पूरे सेठी परिवार ने सूर्य पहाड़ में जाकर सूर्य पहाड़ के विकास में इससे पूर्व जितने भी महानुभाव जुड़े हुए थे, चाहे वो स्वर्गीय घेवर चंद जी रारा हो, चाहे वो महावीर जी पांड्या हो, चाहे स्वर्गीय वो
विजय कुमार जी गंगवाल हो, उन सभी महानुभावों के योगदान को उन्होंने स्मरण करते हुए सेठी ट्रस्ट की तरफ से उन सभी महानुभावों का वहां सम्मान किया था। और उसी अवसर पर उन्होंने अभी जो वहां पर नवीन गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, सूर्य पहाड़ पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो नवीन गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, उसमें भी उन्होंने एक अच्छी राशि प्रदान करके अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। सिलचर की जैन समाज ने तो दिया ही एक वेदी के निर्माण के लिए, एक वेदी के निर्माण के लिए सहयोग दिया है सेठी ट्रस्ट, जो निर्मल कुमार जी सेठी के परिवार द्वारा चलाया जाता है, उस ट्रस्ट द्वारा भी एक वेदी के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया है महानुभाव। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम आज पुनः हमारे श्रद्धेय दिगंबर जैन समाज की आत्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म संरक्षण में, तीर्थ संरक्षण में और श्रुत संरक्षण में व्यतीत किया, ऐसे व्यक्तित्व को आज हम यहां स्मरण करते हैं। वे जहां भी है, सूर्य पहाड़ के पंच कल्याण के इस प्रतिष्ठा महोत्सव को देखकर शायद उनकी आत्मा को शांति एक बार पुनः मिल जाए। इसी भावना के साथ एक बार सूर्य पहाड़ कमेटी, सेठी ट्रस्ट एवं संपूर्ण सेठी परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, अपना आभार प्रकट करती है। डिसपुर की जैन समाज ने भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिया था। और गुवाहाटी समाज का इतना बड़ा दिल देखिए, गुवाहाटी की पंचायत ने एक वेदी के निर्माण में तो सहयोग दिया ही दिया, साथ ही आठगांव चैत्यालय और केदार रोड चैत्यालय की तरफ से भी एक वेदी के निर्माण में स्वीकृति प्रदान करके वेदी के इस 24 के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। महानुभाव, इसी कड़ी में व्यक्तिगत रूप से श्री नेमीचंद जी छाबड़ा, इनके स्टोर गुवाहाटी वाले, रिहाबाड़ी चैत्यालय की तरफ से भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिया गया। श्री नेमीचंद जी छाबड़ा, इनके स्टोर गुवाहाटी वाले, शिलोंग निवासी श्रद्धेय श्रीमान हरकचंद जी काला, नंगिया निवासी श्री कैलाश जी काला सहित सूर्य पहाड़ के निर्माण में पूर्व में महामंत्री रहकर अपनी सेवा प्रदान करने वाले डिसपुर निवासी श्री विजय कुमार जी पांड्या ने भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। सूर्य पहाड़ हमारे सपनों का सूर्य पहाड़ बने, सूर्य पहाड़ पूर्वांचल वासियों का सम्मेद शिखर बने। सूर्य पहाड़ 31 फुट की प्रतिमा के स्थापन के बाद पूर्वांचल वासियों के लिए श्रवण बेल गोला बने। ये काम हमें करना है, क्योंकि 1200 साल प्राचीन प्रतिमा, 9वीं और 10वीं शताब्दी की जो प्राचीन प्रतिमा भगवान आदिनाथ की है, वो हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारी धरोहर है। भगवान राम तो आदिनाथ के बाद बहुत बाद के काल के हैं। इस देश की अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान में अगर कोई है तो भगवान आदिनाथ है, और भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से इस देश का और माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर दिगंबर जैन महिला संगठन ने भी सूर्य पहाड़ के लिए एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिए, और यह महिलाओं का योगदान है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए महानुभाव, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म की रथ, धर्म की ध्वजवाहक अगर सही मायने में है तो हमारी समाज की महिला है, और महिला के सहयोग को कभी नकारा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया ललित जी अजमेरा प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात बढ़िया स्पष्टता के साथ रखते हैं। अब मैं पूज्य माता जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्मिक उद्बोधन 10 मिनट में अब समय में खत्म करें, और उसके बाद वीरेंद्र जी सराफ की कुछ बोलियां हमारे समाज के मंत्री लगाएंगे, और उसके बाद अचय श्री आकर के मंचासीन होंगे, और आपको उसका मोषण का दर्शन जो दिख रहा है, समोषण के दर्शन का लाभ होगा, और भी जो क्रियाएं होगी वो आपको लाभ मिलेगा। मैं परम पूज्य प्रेक्षा श्री माता जी से निवेदन करता हूं कि वो आएंगे। और इस सबको जिनवाणी चैनल में
पूरा लाइव चल रहा है 122 देशों में, जो पूरा कवरेज कर रहा है। ऐसे जिनवाणी चैनल के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग, बहुत अच्छा कवरेज कर रहा है। और पूज्य श्री प्रेक्षा श्री माता जी से निवेदन, अपना मार्मिक उद्बोधन प्रारंभ करें। बोले माता जी, बोले माता जी के चरणों में बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। अब पूज्य माता जी से सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में। माफ कीजिएगा, लिस्ट मेरे पास नहीं थी। दीमापुर निवासी सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार के तरफ से भी जब इसकी घोषणा की गई थी तो 4 नंबर में उन्होंने एक वेदी के निर्माण करने की घोषणा की थी। सूर्य पहाड़ समिति, सूर्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार दीमापुर वालों का, जिनकी अमर फ्लावर मिल है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करती है, उनका आभार प्रकट करती है। बोलिए हर का श्री प्रेक्षा श्री माता जी की बहुत व्यवधान आ रहा था समय का, वो समाधान में पूज्य माता जी से निवेदन है कि अपना मार्मिक उद्बोधन चालू करें। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवम जीवम दवम जिनिवर्वसेन जयदिठम देवीं देवीं वंदम वंदे तम सविदा शिरसा। आनंदिकारे वदिनं समिता स्वभावी तत्त्वानुचेते मया शुविभावि भावी। कंठस्ते आगमि शुभा के हितो प्रदेशी। मैं वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु। मैं वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु। मैं वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए सूर्य पहाड़ श्री आदिनाथ भगवान की, गुवाहाटी के मूलय श्री नेमिनाथ भगवान की, गणाधिपति गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याण महामहोत्सव की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज क्या चल रहा है? आज आपके सामने कौन सा वातावरण छाया हुआ है जो आप सभी लोग इस सभा में उपस्थित हुए हो? क्या छाया है? आज भगवान का केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान हमको मोक्ष दिला सकती है, वो केवल ज्ञान अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो हम भी एक भवतारी अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये मोक्ष दिवस नहीं, ये हमारा आज केवल ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करते करते पता नहीं कब हमारा वो समय आएगा जब भगवान के समुशरण में हम सभी श्रावक, हम सभी साधुगण विराजमान होंगे। वो समुशरण की अभिलाषा हर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। वो समुशरण में बैठने का सौभाग्य हर किसी जीवन में नहीं आता है। वो सौभाग्य बड़े दुर्लभ से दुर्लभ व्यक्तियों को मिला करता है। वो सौभाग्य हर किसी के मन में जागृत नहीं होता है। वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अपने बड़े प्रसाद, अपने कई जन्मों के पूर्व जन्म में किए गए
पुण्य को वो आज यहाँ सामने साक्षात लाती है। ऐसी अरिहंत जैसी भव आत्मा को बनने के लिए कई जन्मों के पुण्य को सार्थक करना पड़ता है, तब जाकर के वो पुण्य आत्मा जीव अवतरित होती है। ऐसे पंचकल्याणक महोत्सव के तहत ये तो हमारा चतुर्मास के तहत पंचकल्याणक की भावना बनी। गुरुदेव का तो गुवाहाटी में आना और चतुर्मास करना एक बहाना था, लेकिन साक्षात पंचकल्याणक करने का उनका एक भावना थी। ऐसे गुरुदेव की भावना थी कि हमको जाना है और गुवाहाटी का पंचकल्याणक नहीं, सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक करना है। आज वो गुरुदेव का सपना साकार हो रहा है। आज उनके आंखों में जब देखते हैं, वो इतना ही देखते हैं कि गुरुदेव सामने बैठे रहते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। गुरुदेव मंच पर रहते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। उनके पंचकल्याणक में आपने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन वो हर समय हर चीज उद्बोधन देते हैं, संबोधन देते हैं। लेकिन इस सूर्य पहाड़ के लिए उतनी इनकी भावनाएं रही कि सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक बड़ी ऊंचाइयों के साथ एक ऐतिहासिक इतिहास रचे। आ रहा है 2550वां, क्या आने वाला है? महावीर भगवान का निर्माण महोत्सव, जिसके तहत ये गुवाहाटी पंचायत इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से करना चाह रही है और आगे भी इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें जितने भी पूर्वांचल के रहने वाले जो भी लोग महानुभाव हैं, वो अपना सहयोग प्रदान करके इस सूर्य पहाड़ की शोभा को बढ़ाए। ये सूर्य पहाड़ आज छोटे रूप में दिख रहा है, लेकिन कल आने वाले भविष्य में जैसे कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली के नाम से पूरे देश विदेश में विख्यात है, तो ऐसे ही ये पूर्वांचल का ये सूर्य पहाड़ अहिंसा तीर्थ नाम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में, पूरे विदेश में भी इसका नाम विख्यात होना चाहिए। ऐसे यहाँ पूर्वांचल वासियों की भावना होनी चाहिए। ये मत सोचो ये हमारा पहाड़ है या तुम्हारा पहाड़ है, ये किसी का पहाड़ नहीं है, ये सब जैन वासियों का पहाड़ है। तो ऐसी भावनाओं से उस पहाड़ के साथ जुड़े जिससे हमारे मन की भावनाएं, जैसे कर्नाटक में जाते हैं तो नाम किसका लेते हो, कहाँ जाते हो, किसका नाम लेते हम सभी? कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली का नाम लेते हैं। तो आने वाले दिन में ये भी नाम किस नाम से जाना जाए? पूर्वांचल चलना है हमको, सूर्य पहाड़ के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाने हैं। इस नाम से अगर आपका ये पहाड़ सूर्य पहाड़ आदिनाथ भगवान के नाम से अगर प्रसिद्ध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसी भावनाओं के साथ अपने मन को बनाए, अपनी भावनाओं को बनाए। इसमें हमारी दिगंबर जैन पंचायत और सारा पूर्वांचल की जो भी कमेटियां हैं वो पूरा एक साथ सहयोग करके उस पहाड़ से जुड़े और आगे आगे इस पहाड़ का और विकास हो और उन्नति हो और आगे बढ़ चढ़ के सभी लोग इसका विकास करें। ये मत समझे कि आज हम दान दिया तो दान लगेगा कि नहीं लगेगा। आज इसमें कितने सारे लोगों ने दान लेने का सौभाग्य लिया, प्राप्त किया है। तो हर एक घर के बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो 1 रुपए हो तो 1 रुपए दान कर देना, करोड़ रुपए हो तो करोड़ रुपए दान कर देना, लेकिन किसी की मानसिकता को देखकर दान मत करना, किसी को देखकर दान मत करना। अगर हमारे पास आज 1 रुपए हुए तो 1 रुपए देना, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं उस पहाड़ के लिए, उस सूर्य पहाड़ के लिए, तो 100 रुपए देने का। माता पिता पात्र बनने का सौभाग्य तो बहुत ही पुण्य कर्मों का होता है। इसी व्यस्त हमारे बीच भगवान की माता जी मौजूद है, इनसे मनोभाव जानते हैं कैसा लग रहा है उनको। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। भगवान की माता बनने का आपको सौभाग्य मिला है, क्या कहना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से? मुझसे ज़्यादा तो मेरा परिवार हर्षित है, मेरा समाज हर्षित है, बहुत ज़्यादा हर्षित है मेरा समाज। मुझे माता बनाया है मुझे समाज ने, और मेरा समाज, मेरी महिलाएं बहुत हर्षित है, क्योंकि पूरे शहर में मुझे सब कोई बहुत चाहते हैं और आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिनवाड़ी चैनल के, मैं आपको बता दूं दर्शकों के, जिनवाड़ी चैनल के बुनियादक भी हैं और जैन समाज के यहाँ गुवाहाटी के आप बहुत ही भामाशाह भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मतलब जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको सुन पा रहे हैं?
क्या बोलूँ मैं सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सब महिलाएं बहुत हर्षित है, बहुत खुश है। क्या इससे पहले किसी और पंच कल्याणक में आपको सहभागी बन मतलब ऐसे पात्र निभाने का आपको सौभाग्य मिला है? नहीं, कभी नहीं, पहली बार ही मिला। आपके परिवार में से और कौन कौन है जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है? अभी मेरे भाई को सौधर्म इंद्र का मिला था, मेरे जवाई ईशान इंद्र बने, कुबेर इंद्र बने थे। अभी जो दिनहट्टा में पंच कल्याणक हुआ था उसके प्रायोजक हम ही लोग थे। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य पा रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे महाराज जी से कितने वर्षों से जुड़ी हैं आप? मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा। महाराज जी से कितने सालों से जुड़ी आप? ऐसे महान गुरु महान संत का पावन सानिध्य पा रहे हैं आप। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं 75 से जुड़ी हुई हूँ। महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद मैंने पूरी जैन धर्म की पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया और आज पूरा समाज मुझे मानता है, एज ए टीचर भी मानता है। लेने के लिए, लेकिन क्या करें, अपने बच्चों की भावना को रखते हुए पिताजी को मोबाइल दिलाना पड़ता है। तो वो भावना ही आपस में जोड़ रही है, वो भावना ही एक दूसरे को कनेक्शन में कर रही है। तो ऐसे परिवार अगर अच्छा होता है तो हमारा एक दिन समाज अच्छा होता है। इंसान अच्छा है तो परिवार अच्छा होता है, खान पान अच्छा है तो खानदान अच्छा होता है, खानदान अच्छा है तो एक दिन हिंदुस्तान अच्छा हो जाए तो वो आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसे हमारे परिवार को अच्छा बनना है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला परिवार, दूसरा पड़ोसी। पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए या खराब? आजकल सब पड़ोसी पे कनेक्शन होते हैं। अगर पड़ोसी हमारा ये काम कर रहा है, अगर किसी पड़ोसी ने यहाँ 1 लाख का डाक लिया है तो दूसरा पड़ोसी क्या कहेगा, यार हम भी ले लेते हैं 2 लाख का, तुमसे बढ़ के हम लेंगे, तुम क्या 1 लाख का लोगे। तो ऐसा कंपटीशन हमारे आपस के लोगों में चलता है। ये कंपटीशन हमारी भावनाओं को खराब करता है, हमारे आपस के प्रेम भाव को खराब करता है। ये कंपटीशन आपस के पड़ोसियों में नहीं होना चाहिए। अगर आज आपका पड़ोसी दुख में है या सुख में है तो दूसरे पड़ोसी को आकर के उसका हाथ बढ़ाना चाहिए कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, तुम किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो हमको बताना। ऐसा पड़ोसी हो, पड़ोसी दुश्मन होगा, शत्रु होगा, स्वार्थपूर्ण होगा तो वो तुम्हें हमेशा घात देगा, कभी साथ नहीं देगा। पड़ोसी को भी लेकर चलेंगे तभी हमारे मन की, तभी हमारे परिवार की इज्जत बढ़ती है। तीसरा क्या है? परमात्मा। आज आपके सामने परिवार भी है, आपके सामने पड़ोसी भी है, आपके सामने परमात्मा भी है। आप किसको छोड़ना चाहोगे? किसी को छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। सभी को साथ लेके चलना। अगर परिवार नहीं होगा तो आप किस नाम से पहचानने जाओगे? आपकी पहचान परिवार है। अगर आपका पड़ोसी नहीं होगा तो आप आना जाना करोगे तो कौन बताएगा किस घर में कौन रहता है? तो पड़ोसी भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट परमात्मा। लेकिन आज के समय में कल्चर बदल गया है। क्या हो गया? आज लोग परमात्मा को तो भूल जाते हैं और दुनियादारी में लग जाते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आज इस पंच कल्याणक के महोत्सव पर इतना तो कर लेना, उन परमात्मा को तो केवल ज्ञान हुआ है। आज हमें केवल लेवल ज्ञान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए उस लेवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा रूपी ज्ञान का आचरण करना पड़ेगा, जब भी हमारे इस जीवन का उद्धार हो सकता है। अगर हम भगवान के पास जाते हैं, कुछ धन दौलत मांगते हैं, किसी का हम स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ डिजायर इच्छा करते हैं, लेकिन वो इच्छाएं मत रखना प्रभु के पास। उनसे इतना मांग लेना, भगवान आपने हमें इतना सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी, व्यापार दे दिया, परिवार दे दिया, पड़ोसी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन हमारे प्रभु भक्ति में और गुरु भक्ति में समर्पण की और श्रद्धा की कमी को कम मत होने देना। ऐसा भगवान से मांगने का प्रयास करना। कूड़ा करकट तो सभी मांग लिया करते हैं, लेकिन श्रद्धा की, आचरण की चाबी को कोई नहीं मांगता। अगर उसी श्रद्धा को हम सभी मांग ले तो हमारा जीवन
सर्वस्व में पूर्णता में रूप हो जाता है। उस परमात्मा के पास जाने से हमारे अंदर की अंतरात्मा इतनी प्रफुल्लित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी भावनाओं के पास हमें अपने परमात्मा के पास जाना है। आज आपके सामने पंच कल्याणक का महोत्सव चल रहा है। उस समय अपने केवल ज्ञान रूपी पंच कल्याणक आज है जो समोचरण लगेगा। देखते हैं किस किस के क्या क्या भाग जाते हैं, किसको लेवल ज्ञान लेना है और किसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसी भावनाओं के साथ अपने मन की मानसिकता को बनाते हुए रखें और अपने जीवन में उस सूर्य पाठ से जुड़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। सोहन तारा सबलावत फाउंडेशन दीमापुर ने भी एक वेदी के निर्माण में अपना सहयोग देकर सूर्य पहाड़ के विकास में अपनी आस्था प्रकट की है। सूर्य पहाड़ समिति सोहन तारा सबलावत फाउंडेशन डिब्रूगढ़ के प्रति सूर्य पहाड़ समिति अपना आभार प्रकट करती है। रंगिया समाज के सहयोग से सूर्य पहाड़ के साथ तन मन के साथ जुड़ने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय महावीर जी पांड्या के परिवार ने भी रंगिया समाज के साथ मिलकर अपनी एक वेदी के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। और महावीर जी पांड्या जब तक सूर्य पहाड़ का नाम रहेगा, हुलास जी की टीम में महावीर जी पांड्या, घेवर चंद जी रारा, विजय कुमार जी गंगवाल, ये 4 व्यक्तियों का एक समूह जो हर वक्त हर पल सूर्य पहाड़। जय जिनेन्द्र सभी को। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य तो कहते हैं पुण्य कर्मों का उदय है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब ये आपके पुण्य कर्मों का उदय है और जिनवाड़ी चैनल के लिए क्या कह रहे हैं? जिनवाड़ी चैनल से आपका एक बहुत ही बड़ा जुड़ाव है। मेरे तो है ही, साथ में पूरी महिला समाज के पुण्य का उदय है, क्योंकि मैं इस समाज की अध्यक्ष भी हूँ। आज 10 साल हो गए मुझे अध्यक्षता संभालते हुए और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरा ये सारा परिवार खुश हो रहा है, बहुत खुश है। जब जैसे मेरा नाम सुना उनको इतनी खुशी हुई, बस पूछिए मत। और बोलिए। पंच कल्याणक में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है और जहाँ भी जैन धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ आपका हाथ पीछे नहीं रहता, इस बात से कोई वो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जो भी युवा पीढ़ी है, महिला है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है मेरा कि हमारा जन्नत तो हमेशा कायम रहे, कुछ भी हो जाए, आफत आए, विपत्ति आए, लेकिन हम महावीर के साथ रहें और महावीर की वाणी को मानते रहें। यही मेरा कहना है। जैनियों का जैनत्व कायम रहे। प्रमुख सागर जी महाराज जी से कितने वर्षों से जुड़ी हो? उनसे ऐसा क्या जुड़ाव है आपका कि मतलब जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ जाते हैं आप? नहीं, प्रमुख सागर जी को तो मैंने गुवाहाटी में ही देखा है, लेकिन वो इतने मेरे से जुड़ गए हैं कि मुझे अपने माँ बाप की तरह मानने लगे हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम भी आनंद है और इनका नाम भी आनंद है। इसलिए वो एकदम बोलते, मुझे लगता है मेरा परिवार यहाँ आ गया, घर वाले आ गए, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हमें देख के बहुत खुश होते हैं वो। इनका पुण्य तो इतना उछाल मारा कि जैसे समुद्र में बहुत तेज लहरें उठी हो। इनकी अनुमोदना हम बहुत अपने तहे। प्रतिमा चांदी की, वीरेंद्र कुमार सरावगी, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन के परिवार, श्री पदम चंद जी पाटनी, श्री सुरेश कुमार जी बाकलीवाल और श्री प्रकाश जी कुंदनमल प्रकाश चंद जी रारा, इन सब प्रतिमाओं के दानदाता है जिनका नाम मैंने आपके समक्ष लिया है। आज के मंच में मौजूद है मेघालय सरकार के मंत्री जी A.L. हैक जी। आइए सूर्य पहाड़ पंच कल्याणक को लेकर उनके मनोभाव को जानते हैं। जय जिनेन्द्र जी, आप यहाँ शोभा बढ़ाने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल से? सबसे जैन कम्युनिटी को, आपको भी जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ की कमेटी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, महावीर जी गंगवाल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, अजीत जी ने की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, सब बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेला बहुत ही अच्छा गुवाहाटी में हुआ है, ऐसा मेला पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जो ये पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आप इसके लिए जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान कल्याणक है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पंच कल्याणक का 5वां दिन है, ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा। आज तप कल्याणक हुआ है और आज प्रभु का आहार है।
उसके लिए हम लोग यहाँ बोटानिक गार्डन गुवाहाटी में आए हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा है। तो और मेरे को भी सनत इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, ये प्रभु की कृपा है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गदगद हो रहा हूँ। आज भगवान महामुनिराज का आहार हो रहा है और हम इसके आहार देने के लिए आए हैं। आपका भी धन्यवाद। और ऐसी एक भावना उनकी रही कि जो साधु संत हैं, अगर उनकी दिनचर्या आहारचर्या व्यवस्थित रूप से रहती है तो ये धर्म हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। संतों का भोजन संतों के लिए नहीं होता है, संतों का भोजन सृष्टि के लिए होता है कि सृष्टि में एक बार 24 घंटे में भोजन करते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं और वो उसी वक्त अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करते हैं। उनके मुख में जो भी भोजन जाता है वो अक्षुण्ण रूप से हो जाता है। सबसे बड़ी बात, दिगंबर साधु जो आहार करते हैं, अंजुलि में आहार लेते हैं, वो कभी पात्र नहीं रखते हैं, वो कभी दिन में 2 बार भोजन नहीं करते हैं, वो कभी जमीकंद का सेवन नहीं करते हैं, वो हर जगह बना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। जो शुद्ध 24 घंटे में एक बार भोजन बनता है उसी भोजन को वो ग्रहण करते हैं। तो आज तीर्थंकर आदिनाथ का पहला आहार हुआ है और इच्छु रस्सी पालना हुआ है उनका, ये सबके लिए कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसकी बहुत अनुमोदना की। भगवान के मुख में जो जाता है षष्ठी का कल्याण उसमें हो जाया करता है। ऐसा आज पालना आज चल रहा है सभी पास। गुवाहाटी को उदय करने वाला तीर्थ स्थल बनने जा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई तीर्थ स्थल नहीं था, मगर जब से सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक हुआ है पूरा विश्व जानता है। जिनवाड़ी के माध्यम से लाखों लोग सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सूर्यदेव पूर्वोत्तर का एक ऐसा तीर्थ बना है जो आज का तीर्थ नहीं है, 1200 वर्ष पुराना तीर्थ है, जो हमारे सुपासमती माता जी ने आज से 50 साल पहले इस तीर्थ का जो छिपा हुआ था उसे उजागर किया। और उसके बाद आज वहाँ 50 सालों के बाद वहाँ हमारे आदिनाथ मूलनायक भगवान वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। भगवान राम अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब आदि कुमार आदिनाथ तीर्थंकर सूर्योदय पहाड़ पर विराजमान होंगे। और सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ, उसका नाम जो रखा गया सूर्योदय अहिंसा तीर्थ दिगंबर जैन तीर्थ को, तो इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे भगवान का भ्रमण यहाँ हुआ है, भगवान का यहाँ विचरण हुआ है। उनकी उस पहचान को और जैन धर्म को, शाश्वत धर्म को सर्वत्र फैलाने के लिए सूर्योदय मतलब सर्वत्र उदय का एक प्रकरण हुआ है। और यहाँ पर सूर्योदय में आदिनाथ भगवान विराजमान होंगे, कुछ समय बाद वहाँ पर विराजमान होंगे, ऐसा प्रचलन। पर यहाँ की कमेटी ने बहुत मेहनत की है, कितने समय की मेहनत उनकी अब रंग ला रही है, तो उनकी मेहनत के लिए क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्था बहुत, तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ की जो कमेटी हमारे पंचायत दिगंबर जैन पंचायत कमेटी हो, चाहे युवा मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे बच्चियों का मंडल हो, सभी ने दिल जोड़कर मेहनत की। और सबसे बड़ी मेहनत तो मुझे यहाँ लाने वालों ने की है। हमारे सुरेश जी कासलीवाल यहाँ खड़े हुए हैं, एक बार कैमरा से उनका चेहरा दिखवाएंगे एक बार। सुरेश जी कासलीवाल और विनोद जी पहाड़िया, विनोद जी वाकलीवाल, दीपक छोटू, राजा भाई और हमारे बिज्जू भाई और हमारे विक्की भाई, ये 5-7 परिवार हमें गुवाहाटी आसाम पूर्वोत्तर की ओर लेकर आए हैं। और इनके माध्यम से पूरी समाज ने जो लाभ लिया है। और ये युवा साथी जो हम देख रहे हैं आप लोग, हमारे पास आलोक जी, हमारे अमित भाई जो खड़े हैं, ये सब बच्चे पूरे लगे हैं। इन सबको मैं बहुत बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। हमारे अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल जो एक ऐसा नेतृत्व करके चल रहे हैं कि जिनके माध्यम से सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सबको मेरा बहुत बहुत मंगल। हम भगवान देखा नहीं, लोग उधर आकर हमको ऐसा लगा है हम भगवान देख लिया है, भगवान देख लिया। और इतना ऑर्गेनाइज किया है हमारा महावीर जी ने, इतना अच्छा इंसान है। आज उनका हम कम से कम आज 15-20 साल पैसे हम पैसा है, तो इतना हर साल में ये करता है। हम देखा अगले भी हम आया है, इस बार भी हम आया है, लेकिन हमारा इतना दिल खुश हो गया पूरा देशवासी के लिए। वो लोग वो जो प्रार्थना किया है, वो जो भगवान का जो पूजा किया है, सारा देश के लिए मंगल होगा। और हमारा दिल भी खुश हो गया। हम ये आप लोग का तरफ से ये करो, सब देशवासी हो, ये जो जैन धर्म का जो किया है सब शामिल हो और ईश्वर का प्रार्थना करो और सब कुशल मंगल करो। चैनल के माध्यम से लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोग ये तो मेरे पालका का लोगों को, वो जो आप लोग का चैनल है, ये चैनल आपको सब हर आदमी वो देखो, इनके देख के वो जो आप लोग का पर जो उसका जो कार्यसूची है ना, सब लोग आप लोग रिकॉर्डिंग किया है और अगर देखो और जो आध्यात्मिक तरह से दिल को बैठ लो और दिल खुश हो जाएगा।
दर्शकों, आइए आज पंचकल्याण का 5वां दिन है, हम जानते हैं इनके मनोभाव क्या है। जय जिनेन्द्र जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? पहला तो बात है कि ये भारत भूमि एक पावन भूमि है और इस भूमि में, इस देश में जो जैन धर्म की सभी पावन जो है, सभी लोग भगवान के भक्त हैं। जन्म से ही देखा हूं कि जो जैनी लोग हैं उनका जो कर्म, उनका जो धर्म सही में समाज के हित के लिए ही देख के ही बड़ा हुआ है। जो महावीर जैन जी है, ऐसा बुजुर्ग लोग हैं, सभी का अपना जो भगवान के प्रति जो स्नेह है और समाज के प्रति जो स्नेह है, इसी भावानुभाव के लिए भगवान के आशीर्वाद के मिला है। इसी तरह भगवान के आशीर्वाद मिल के ही इतना भव्य कार्यक्रम इस समाज के हित के लिए है। इसीलिए भगवान हमेशा उन लोग को आशीर्वाद दे और आगामी दिने में नया प्रजन्म में जो आएंगे तो सुंदर वातावरण को भगवान को मिलने के लिए एक आशा रखे, यही मेरा कामना है। तो महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस पंचकल्याण की जो चर्चा है पूरे भारतवर्ष में हो रही है, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख पा रहे हैं, तो उनके उत्साह को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उत्साह तो रहेंगे ही। जो हमारे जो गुरुजी है, ये गुरुजी लोग हमेशा ही समाज के हित के लिए, देश के उन्नयन के लिए, सभी धर्म को सभी लोग मिलकर रहे इस देश में, उसी तरह आशीर्वाद दिया है। और इसी तरह लाखों भक्त आज देख रहे हैं, सभी संतुष्ट है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। सूर्य पहाड़ पर जो पहाड़ी के ऊपर में जो प्रतिमा विराजमान है वो आदिनाथ भगवान की है, ऐसा हमारे माता जी ने बताया था। और अभी महाराज जी से आपने उनका उद्बोधन सुना। हमें आज प्रथम आहार राजा सेरियांश के रूप में देने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत पवित्रता आई। और हम अपने जीवन में हमने भी नियम लिया हुआ है कि हम रात्रि के सूर्यास्त के बाद सब प्रकार के आहार का त्याग रहता है, पानी, जल और मुझे और हमारे पूरा परिवार। और हम निर्मल जी सेठी के छोटे भाई हैं जो महासभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी सूर्य पहाड़ के लिए एक 50 बीघा ज़मीन अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करवाई और वह ज़मीन पे ही वहाँ पे वो मंदिर बना है। तो हम उनको भी आज बहुत याद करते हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है। कल भगवान का तप कल्याणक था, उसके में आज उनकी आहार की विधि होनी थी और पहले पूजा हुई कल के तप कल्याण की, फिर आहार की पूजा में आज जो हमारे आदिनाथ महाराज जी विराजमान हुए, उनको हम लोग सब आहार देकर के बहुत ही हर्षित हैं। ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है, कभी पंचकल्याणक आता है तभी ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो आज ये हमारे सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक हो रहा है, आदिनाथ जी मंदिर का। तो हम लोग जितने भी सब हैं, बाहर से आए हुए चाहे यहाँ गुवाहाटी वाले, बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं और इसको देख करके बहुत हर्षित हैं और बहुत कुछ है। भगवान करे हमको भी ऐसा बार बार मौका मिले और हम भी आगे जा करके भगवान की तरह ही हम लोग भी मोक्ष को प्राप्त करें। जय जी। 1 साल बाद इनको आहार मिला, 6 महीना बाद विधि मिली इनको। 6 महीना तक तप किए थे, इनको आहार नहीं मिला, ऐसे ही रहे, पानी भी नहीं। हम सभी इम्फाल से आए हैं इस पंचकल्याणक के लिए और यहाँ आकर हम सभी का मन बहुत ही हर्षित हो रहा है, सभी बहुत ही प्रफुल्लित हुए हैं। ये पंचकल्याणक की व्यवस्था, पूरी पूजा, सब आवास, भोजन, सभी तारीफ़े काबिल है। ऐसे लगता है कहाँ से शुरू करें। और इस तरह का माहौल गुवाहाटी में देखकर बिल्कुल ऐसे, विशेष तौर पे ये गार्डन में तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात समोसरन बैठा है और यहीं पे हम सब यहाँ पे आए हैं इस समोसरन में, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और कामना करते हैं कि आगे भी सूर्य पहाड़ में भी इसी तरह से वेदी प्रतिष्ठा हो और हम वहाँ भी पहुँचे। धन्यवाद। दर्शकों, कहते हैं माता पिता पात्र बनने का सौभाग्य तो बहुत ही पुण्य कर्मों का उदय ही। इसी व्यक्त हमारे बीच भगवान की माता जी मौजूद है, इनसे मनोभाव जानते हैं कैसा लग रहा है उनको। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। भगवान की माता बनने का आपको सौभाग्य मिला है, क्या कहना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से? मुझसे ज़्यादा तो मेरा परिवार हर्षित है, मेरा समाज हर्षित है, बहुत ज़्यादा हर्षित है मेरा समाज। मुझे माता बनाया है मुझे समाज ने और मेरा समाज, मेरी महिलाएं बहुत हर्षित है क्योंकि पूरे शहर में मुझे सब कोई बहुत चाहते हैं।
और आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिनवाड़ी चैनल के, मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जिनवाड़ी चैनल के बुनियादक भी हैं और जैन समाज के यहाँ गुवाहाटी के आप बहुत ही भामाशाह भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मतलब जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको सुन पा रहे हैं? क्या बोलूँ मैं सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सब महिलाएं बहुत हर्षित है, बहुत खुश है। क्या इससे पहले किसी और पंच कल्याणक में आपको सहभागी बन मतलब ऐसा पात्र निभाने का आपको सौभाग्य मिला है? नहीं, कभी नहीं, पहली बार ही मिला। आपके परिवार में से और कौन कौन है जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है? अभी मेरे भाई को सौधर्म इंद्र का मिला था, मेरे जवाई ईशान इंद्र बने, कुबेर इंद्र बने थे। अभी जो दिनट्टा में पंच कल्याणक हुआ था उसके प्रायोजक हम ही लोग थे। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य पा रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे महाराज जी से कितने वर्षों से जुड़ी हैं आप? मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा। महाराज जी से कितने सालों से जुड़ी हैं आप? ऐसे महान गुरु महान संत का पावन सानिध्य पा रहे हैं आप। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं 75 से जुड़ी हुई हूँ। महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद मैंने पूरी जैन धर्म की पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया और आज पूरा समाज मुझे मानता है, एज ए टीचर भी मानता है। महोत्सव बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत लोग आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य मेला हो रहा है, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। जिनवाणी चैनल इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमारा सारा प्रोग्राम हम सारा जिनवाणी पर ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन शादी पे थे तो ऐसा कुछ भी मिस नहीं किया। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छा सब व्यवस्था करी है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। मेला ऐसा मेला शायद ही कहीं हो पाएगा। बहुत सब कोई कमी नहीं है कुछ कहने के लिए कि इतना भव्यता से हो रहा है, वैसा ही हो सब जगह, ऐसा ही चाहते हैं। ज्ञान कल्याण का दिन है और आदि कुमार का आज यहाँ आहार चर्या चल रही है और इस आहार में सभी को बड़ा ही उत्साह है और सभी को मन में ये उमंग है कि हम पहले आहार दें, सभी का क्रमबद्ध नंबर आएगा और सभी ने आहार में अपनी व्यवस्था में अपना सहयोग दिया है। हम कमेटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कल भगवान का मोक्ष कल्याण होगा और इसी के साथ कल पंच कल्याण की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें पूरे पंच कल्याण में जिनवाणी ने पूरा बहुत सुंदर कवर अप किया है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया है कि गुवाहाटी का जो पंच कल्याण था वो अद्भुत और अनोखा था। ऐसा पंच कल्याण भारतवर्ष में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं जिनवाणी को भी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सुंदर इस पंच कल्याण का कवर किया है। धन्यवाद। जैन जयपुर से आए हैं, मेला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं यहाँ की बेटी हूँ लेकिन हम जयपुर से, मेरी ननद कुबेर बनी है तो उसके लिए हम लोग आए हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था, इसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते। सब चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था, रात की, दिन की, खाने की, पीने की, बहुत मज़ा आ रहा है। कल लास्ट दिन और ज़्यादा मज़ा आएगा और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे गुवाहाटी हमारी जन्मभूमि है तो हमको तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, इसके लिए थैंक यू। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। देखिए, ये भव्य पंच कल्याण हो रहा है। हमने जब भी इस पंच कल्याण के बारे में बात की तो भव्य की बात की और आहारचर्या भी भव्य हो रही है। भव्य आहारचर्या के अंदर हमारा परिवार भी शामिल है और मैं समझता हूँ कि पूरा भारतवर्ष आज इसको देख रहा है और हमारी बेटी तो कह रही है आहारचर्या ही एक धर्म है तो उसको पूरा करना चाहिए और ये अभी हमें महाराज श्री के पास ले जा रही है कि उनको भी आहार दो। भगवान का आहार तो हम दे के आए हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो आहार देने की मतलब कहते हैं ना, एक कामना रखते हैं मगर दे नहीं पाते किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जो यहाँ उपस्थित हो गए हैं वो आहार देने के बराबर है तो उन्हें कोई भी इस बात का गम नहीं करना चाहिए। आहार देखना और आहार में भाग लेना दोनों बराबर है। आज मेघालय के मंत्री जी यहाँ पधारे थे और आपके बारे में भी सबने कमेटी की बहुत तारीफ की है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम की प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हो रही है तो क्या कहेंगे आप? मेघालय के मंत्री, वो मंत्री के साथ साधु भी है
वो मंत्री के साथ साधु भी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे जो गुरु हैं वो गुरु मेघालय में भ्रमण करे, सरकार उनको पूरी सुविधा देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात नहीं है कि महाराज श्री मेघालय का बिहार भी करे, और अगर सरकार का साथ रहा तो मेघालय के लोग भी दिगंबर साधु को देख पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जय जिनेंद्र सभी को। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य तो कहते हैं पुण्य कर्मों का उदय है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब ये आपके पुण्य कर्मों का उदय है, और जिनवाड़ी चैनल के लिए क्या कह रहे हैं? जिनवाड़ी चैनल से आपका एक बहुत ही बड़ा जुड़ाव है। मेरे तो है ही, साथ में पूरी महिला समाज के पुण्य का उदय है, क्योंकि मैं इस समाज की अध्यक्ष भी हूँ। आज 10 साल हो गए मुझे अध्यक्षता संभालते हुए, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरा ये सारा परिवार खुश हो रहा है, बहुत खुश है। जब जैसे मेरा नाम सुना उनको इतनी खुशी हुई, बस पूछिए मत। और बोलिए। पंचकल्याणक में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है, और जहाँ भी जैन धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ आपका हाथ पीछे नहीं रहता, इस बात से कोई वो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जो भी युवा पीढ़ी है, महिला है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है मेरा कि हमारा जैनत्व हमेशा कायम रहे, कुछ भी हो जाए, आफत आए, विपत्ति आए, लेकिन हम महावीर के साथ रहें और महावीर की वाणी को मानते रहें। यही मेरा कहना है, जैनियों का जैनत्व कायम रहे। प्रमुख सागर जी महाराज जी से कितने वर्षों से जुड़ी हो? उनसे ऐसा क्या जुड़ाव है आपका कि मतलब जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ जाते हैं आप? नहीं, प्रमुख सागर जी को तो मैंने गुवाहाटी में ही देखा है, लेकिन वो इतने मेरे से जुड़ गए हैं कि मुझे अपने माँ बाप की तरह मानने लगे हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम भी आनंद है और इनका नाम भी आनंद है, इसलिए वो एकदम बोलते, मुझे लगता है मेरा परिवार यहाँ आ गया, घर वाले आ गए। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें देख के बहुत खुश होते हैं वो। इनका पुण्य तो इतना उछाल मारा, इतना उछाल मारा कि जैसे समुद्र में बहुत तेज लहरें उठी हो। इनकी अनुमोदना हम बहुत अपने तहे दिल से करते हैं। सूर्य मंत्र की विधि संपादित हो रही है, और यहाँ जो बोलियां होनी हैं वे उमेश जी करावें। और यहाँ पर गुवाहाटी में पंच कल्याणक हो, देखा था एक सपना। गुवाहाटी आज के समोसरण का उद्घाटन करता है प्रकाश चंद सुनील कुमार सन्नी पाटनी सरावगी एंड सन्स, और समोसरण की प्रथम श्रोता और आरती 46 दीपों से आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है महावीर प्रसाद, ललित कुमार, मनीष कुमार छाबड़ा परिवार, गुलाब चंद मन्नालाल। तो यह भी परिवार रेडी रहे, और अब सिर्फ समोसरण में चलिए आइए भाइयों, जय बोलिए महावीर भगवान की। वो देखो चश्मा वाली आंटी कौन सी समस्या का समाधान कर रही। मेरा महावीर, मेरा एक काम कर दो, ये 3-4 महिलाएं जो बातें कर रही, इनके शांत होने का इंतजाम कर दो। माफ कीजिएगा, लिस्ट मेरे पास नहीं थी। दीमापुर निवासी सी भाइयों, परिवार के तरफ एक सौभाग्य सौभाग्यवती महिलाओं के लिए है। तो 4 नंबर में जीवन में सब करना, लेकिन एक काम जरूर करना, कभी भगवान का समोसरण लगे और अष्ट प्रातिहार रखने का मौका मिले तो एक चीज याद रखना कि अष्ट प्रातिहार उस समोसरण में रखना हो। छवि कुमार जी सेठी परिवार अष्ट प्रातिहार उस समोसरण में जरूर रखना, सौभाग्य बढ़ता है। और ये 8 ही होते हैं, यहाँ 500,000 महिलाएं बैठी हैं, लेकिन 8 को ये सौभाग्य मिलेगा। और इसमें रुपए पैसा नहीं देखना, ये देखना 3 लोग के नाथ का समोसरण लगा है। प्रमुख सागर गणधर परमेष्ठी के रूप में है, और हम वहां पर अष्ट प्रातिहार रख रहे हैं। इन्होंने बोला 31,000 रख दो, मैंने कहा नहीं रखूंगा। बोले 25 रख दो, मैंने कहा नहीं रखूंगा। बोले 21 रख दो, मैंने कहा नहीं रखूंगा। 8 महिलाएं चाहिए, मात्र 15,000 रुपए में। कौन 8 महिलाएं जल्दी खड़ी होकर आगे आए? जो आगे आएगी उसे दे दिया जाएगा, जो पीछे रहेगी उसे 8 ही चाहिए। जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ, जिसे चाहिए एक एक हाथ में पकड़ो और समोसरण के टाइम बुलाएं तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 15,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, जल्दी आ जाइए। 8 ही चाहिए, 8 बस। 1
नाम लिखते जाओ, मैं पकड़ाता जा रहा हूं। नाम तो लिखो। है जी, ऊषा बाकलीवाल लिखो भैया। कौन लिख रहा है? ऊषा बाकलीवाल। श्रेयांश सेठी कहां है? ये तुम पकड़ो श्रेयांश सेठी का। संगीता छाबड़ा का तुम पकड़ो। मुदिता सेठी का तुम पकड़ो। सरिता कोठारी। चलो नाम बताओ, नाम लिखो। नाम 1 सेकंड, ये पकड़ गए। भावना चाड़वा बाद में। संतोष जी, क्या नाम है? गीता पांड्या लिखो। गीता पांड्या। अरे गीता पांड्या लिखो। गीता पांड्या। और इनका कांता गंगवाल। अब तो जाओ 4 चमर लेके आओ। चमर फटाफट, चमर लेके आओ 4। समूह शरण में रखने के लिए 4 चमर लेके आओ जल्दी। बस, इसके बाद कोई बोलियां नहीं है। हो गया। 4 महिलाएं और चाहिए, वो खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाएं। आ रहे चमर, आ रहे चमर लेके आइए। और जिनके हाथ में अष्टप्राति आ रहे हैं वो यहां साइड से बैठ जाए। और इसमें कोई परिवार नहीं आएगा, सिंगल व्यक्ति ही खाली रख पाएगा। बैठिए, बैठ जाए सब अपने स्थान पर। हाँ, 2 अलग, उसके अलग पैसे हैं। लाओ 4 चमर लेके आओ। वो आ रहे लेके अभी। हाँ, आइए भाइयों, यह जो पंच कल्याणक इतिहास रच रहा है, इस पंच कल्याणक में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर अरजीत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह आयोजन बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें परम पूज्य प्रमुख सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर का सानिध्य पूरी समाज ने बढ़ चढ़कर जिसमें भाग लिया है, वह पंच कल्याणक का आज ज्ञान कल्याणक है। आइए, ये 4 चमर जल्दी ऊपर आ जाओ। नाम तुम लिखो, यही खड़े हो जाओ। अब जिसका भूल रहे हो यहां लिख लो जल्दी। अरे इन्हें दो ना, उधर दिखा रहे, ये नीचे खड़े हैं। पहले नाम लिखा कर पूछना। हो गए सब, नीचे खड़े हैं हम। बीरेन जी भाई साहब कहां गए? महामंत्री जी, सबकी 15,000 है, अब नहीं है, खत्म। क्यों भैया, और चमर रखे क्या 4 के अलावा? चलो अभी करा देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, खड़ी रहो। कितनी महिलाएं और बची हैं? अरे रुक जाओ, कितनी और बची? 1 2 आ रहे, सब आ रहे। इधर खड़ी हो जाओ। लो आ जाओ तीनों ऊपर, आ जाओ जल्दी, फटाफट ऊपर आ जाओ तीनों, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। हाँ ये 4 हैं बस।
चलिए बस 4 नाम और लिख लीजिए, खत्म। बैठ जाओ यहीं पर। अभी जैसे ही समूह शरण खुलेगा उसके बाद आपको यहाँ पर चमर रखने का। लाओ तुम भी लाओ 4 और लाओ, जल्दी फटाफट लाओ। देखिए हमारी 2-3 महिलाओं का और मन था, उन्होंने कहा कि मुझे चमर ढोना है। एक सेकंड, ये 4 लोग और आ जाओ ऊपर, जल्दी आ जाओ 4। आपको तो मिल गया ना? स्टेज की लाइट चालू कर देना। उषा बाकलीवाल अस्पताल में ऊपर आ जाएं। श्रेया सेठी, कांता देवी गंगवाल, गीता पांड्या जी के टावर, संतोष छाबड़ा, स्नेहा गंगवाल, शांति देवी छाबड़ा, गुलाब चंद नंदलाल, ये अस्पताल के नाम है। चलिए समूह शरण केवल ज्ञान की प्रतिक्रिया पूर्ण थोड़ी देर में होने वाली है। एक अंतिम है मेरे हाथ में, जिसको आना है जल्दी आ जाओ। हेलो, जल्दी आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रहने दो माँ, रहने दो। ये देख नगर झूमा भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल, नगरी में हुई हलचल। आए जो गुरु आए, ये देख नगर झूमा भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल। जब चरण पड़े इस धरती पर तो धन्य हुई नगरी सारी। और जब चरण पड़े गुवाहाटी में तो धन्य हुई नगरी सारी। घर घर से निकल कर आ बैठे, घर घर से निकल कर आ बैठे। देखो तो सारे नर नारी, देखो तो सारे नर नारी। फिर बादल आए,
सावन की घटा छाई, ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई। नगरी में हुई हलचल, नगरी में हुई हलचल। ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई। नगरी में हुई हलचल। अपन करते हैं। कर लें? चलेंगे। जो लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो लोग भी मंच पर इधर उधर खड़े हैं जहां जगह मिले वहां बैठ जाएंगे। आदरणीय पंडित जी सुरेंद्र जी, पंडित जी साहब सुरेंद्र जी चलेंगे। आपसे थोड़ा समय है तो आपसे चल आइए। नंदन भाई, नंदन भाई कहाँ है नंदन? नंदन भाई आप यहाँ खड़े हो जाना। मैं एक एक महिला को यहाँ बुलाता जा रहा हूँ, आप उनके अष्टप्रातिहार रखवाते जाना। चलिए, जिनके हाथों में अष्टप्रातिहार एक एक करके वो महिला इधर आती जाए। अष्टप्रातिहार वाली महिलाएं, अभी चमर वाली नहीं, अष्टप्रातिहार वाली आगे आते जाए। आहा पूजा की ये थाली हाथों एक एक करके मॉनिटर और बढ़ा दें थोड़ा। आहा पूजा की ये थाली हाथों में लिए, जाओ दीदी रखो। चलेंगे सभी लोग अपने प्यारे प्यारे हाथ जोड़ेंगे। जो भी समय अपने पास है उस समय को हम सभी लोग सार्थक करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में नमन करते हैं आपके सामने हम वहां तक आपको लेकर चलते हैं जहां तक आपको पहुंचना है। आपको परमात्मा बनना है। अंदर तो जो क्रिया चल रही है वो क्रिया के लिए जब तक हम अंतरंग बाहर से नहीं छूटेंगे तब तक हम अंतरंग में नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी क्रिया के लिए आपके लिए हम आए हैं। गुरुदेव ने भेजा है तो आप लोग सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रमुख सागर गुरुदेव को नमन करो सिरेना मन वचन से पूजो नमो त्रियोग लगाए नमो त्रियोग लगाए नमो त्रियोग लगाए। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोले गुवाहाटी के मूल निवासी नेमिनाथ भगवान की, बोले परम आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोले परम अहिंसा तीर्थ प्रेता भारत गौरव राज कीर्ति जिन शासन के सूर मम आचार्य गोस्या प्रमुख सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री 160 अजित सागर जी महाराज की, बोले पंच कल्याण महोत्सव की, बोले पंच कल्याण महोत्सव की, बोले पंच कल्याण महोत्सव की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन होया करता है। आज हम सभी लोग देखेंगे एक जीव हम सबके बीच में गर्भ में आने के बाद उसका जन्म हुआ। जन्म के बाद हमने उसका सारी क्रिया करने का प्रयास किया और उसके बाद हमने जन्म कल्याणक बनाया, तप कल्याणक बनाया, ज्ञान कल्याणक बनाया और जन्म कल्याणक भी बनाया। आज कौन सा दिन है? आज केवल ज्ञान का दिन है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक दिन ऐसे निकल गया, हमको पता ही नहीं चला। कहते हैं सुख का दिन कैसे निकल जाए तो पता नहीं चलता है और दुख का दिन निकलने के लिए बोर हो जाते हैं। कहते अभी तक क्यों नहीं समय निकला है। एक बात बताओ, आपसे पूछना चाहते हैं, रात बड़ी कब लगती है? रात बड़ी कब लगती है? रात बड़ी कब लगती है? रात उस समय बड़ी लगती है जब नींद नहीं आती है। कहते हैं दुख की रात बहुत बड़ी होया करती है और सुख की रात छोटी होती है। इसलिए आप लोगों ने पंच कल्याणक में भाग लिया, हिस्सा लिया, आप लोग बैठे और आप लोग पंच कल्याणक एक ऊंचाइयों के माध्यम से आप ऊंचाइयां दे रहे हैं। आज आप देख रहे हो महावीर भाई बैठे हैं मंच पे, इनके चेहरे को देखो, कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है। और हमारे आचार्य वन प्रमुख सागर जी को भी देखो, उनके चेहरे पे कैसे हंसी, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यही दो आत्माएं ऐसी हैं जिनका सपना आज साकार हो गया। जो सदियों सदियों से इन्होंने मन में जो सजो कर रखा था, आज वो सपना अगर साकार हो गया हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी ध्यान रखना, अगर हमें कोई कार्य करना है तो एक बार मन में तो लाना ही पड़ता है और जब तक उसका हम विचार नहीं करेंगे तो वो कभी काम सफल होने वाला नहीं है। आज हमारे महावीर भाई जो सोचते हैं वो काम किसी को बताएं या ना बताएं, पर मेरे गुरुदेव को बता देते हैं, वो काम हाल की हाल हो जाता है। जैसे आप लोग पंचकर्णक में देख रहे हो, इस पंचकर्णक में हर किसी ने इस बाधाएं पहुंचाई, पर महावीर भाई और गुरुदेव आचार्य भगवत प्रमुख सागर जी महाराज इन लोगों ने मन में ठान लिया कि पंच कल्याणक होना है और करना है तो होकर ही रहेगा। और वह हम सभी के सामने, आंखों के सामने वो दरस आ गया और खत्म भी हो चुका है। बस एक दिन से कल भगवान को क्या हो जाएगा? कल भगवान को मोक्ष हो जाएगा और हम सभी लोग साक्षी बनेंगे, देखेंगे भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं।
आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कल के दिन जरूर आना है। कल हम लोग देखेंगे कि भगवान को कैसे कल निर्वाण होगा और कैसे भगवान को मोक्ष होगा। आप सभी लोग अपने अपनी आंखों से निहारने का प्रयास करना। अभी तक आप लोग नहीं पंचकल्याणक में, कोई बात नहीं, कल भगवान का जब मोक्ष होगा उस समय जरूर आ जाना। जीवन में ध्यान रखना, इतनी सारी शुभ क्रिया चल रही हैं, तो सारी शुभ क्रिया में आचार्य भगवान कहते हैं उसमें शुभ क्रिया में एक बार अपना मन तो जरूर बनाना। जो लोग मन बनाते हैं उनका ही कल्याण होता है। हमने अपना जीवन धन इकट्ठे करते में लगा दिया, पैसा कमाने में निकाल दिया और व्यापार करने में निकाल दिया, घर में निकाल दिया, पर ध्यान रखना तुम चंचल लक्ष्मी को इकट्ठा कर रहे हो। तुम चंचल लक्ष्मी को इकट्ठा करते करते धन 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 करके एक दिन अगर तुम्हारा निधन हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पैसा के पीछे फिरते हैं, हम धर्म के पीछे नहीं फिर रहे हैं। अगर आप धर्म के पीछे फिरते तो आपका कल्याण हो जाता, और हम पैसा पैसा करते हैं और पैसा ही एक दिन क्या हो जाता है, पैसा एक निधन हो जाता है। किसका हो जाता है? पैसा का होता या नहीं होता पता नहीं, पर व्यक्ति का जरूर हो जाता है। क्योंकि पैसा भी कहता है कि पैसा हम किसी के साथ ज्यादा रह नहीं सकते और ज्यादा टिक भी नहीं सकते, और हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। जो लोग पैसे को ज्यादा अपने पास में रखते हैं, पैसा को जो ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, वो ध्यान रखना मर के वो क्या बनेंगे, क्या बनोगे मर के? आप लोग ही बोल रहे हो तो समझ लेना कि किसको क्या बनना है। तो हमें अपने पैसे को, चंचल लक्ष्मी को सदुपयोग करना है। और अभी हम सभी लोग समूह श्रवण की रचना को देखेंगे। आचार्य भगवान हमारे बीच आ चुके हैं, तो हम सभी लोग इस समूह श्रवण की ओर चलते हैं। सभी लोग समूह श्रवण में ज्यादा से ज्यादा लोग आके बैठे और समूह श्रवण का लाभ लें। बोले परम पूज्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय जय। भाइयों, हेलो हेलो भाइयों, सबसे पहले इस बंबू समूह शरण की जो रचना स्वधर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने की है, मैं यहां बुलाना चाहूंगा श्रीमान प्रकाश चंद जी, सुनील कुमार जी, सन्नी पाटनी, सरावगी एंड सन्स, यह परिवार कृपया आगे आएगा और इस भव्य समूह शरण का जो पट का उद्घाटन है वह यह परिवार करेगा। पहले तो भक्ति करते हुए, आनंद मनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पट का उद्घाटन करेंगे। एलईडी वालों से निवेदन है, अंशुल एलईडी, ये सामने का पट खोलना है अभी। अब पूजा की ये थाली हाथों में लिए, लो राम भाई, जिस पंच कल्याणक के सौधर्मेंद्र ऐसे हो, उनके समधी ने आज पट के उद्घाटन का अवसर लिया है। चलिए भक्ति भाव पूर्वक। पूजा का ये भाव लिए, अब भाग्य हमारे जिद देव मिले। आह पूजा भक्ति का ये भाव लिए, अब भाग्य हमारे जिद देव मिले। सांझ की ये बेला आई भक्ति का समान, देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए पूजा की ये थाली हाथों में लिए। ओ भक्ति की बेला भक्तों का मेला, भक्ति की बेला भक्तों का मेला, देखो देखो जी कैसा समाज बेला है। भक्ति की बेला भक्तों का मेला,
दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। भव्य समूह शरण के दर्शन कर रहे हैं। जो पुण्यवान होगा वो दोनों हाथ ऊपर उठा लेगा और समूह शरण का पहला पट उद्घाटन तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। ओ गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना मनहारी लागे रे, वो 5000 धनुष से ऊंचा समूह शरण ने बनाया, इंद्र कुबेर ने देखो वो पावन सौभाग्य है पाया, रत्नन दीप जला इंद्राणी, रत्नन दीप जला इंद्राणी छम छम नाची रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे। और भाइयों आज जो मुख्य श्रोता है उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, ललित कुमार जी, मनीष कुमार जी छावड़ा, GM वाले यह परिवार, पूरा परिवार यहाँ उपस्थित होगा भक्ति नृत्य करते हुए। ये मुख्य श्रोता भी है। 46 दीपकों से आरती करने का भी सौभाग्य इनका है। कृपया वो आगे पधारे और यहाँ आकर भक्तिभाव पूर्वक पहले आए और मुख्य श्रोता और उसके बाद भगवान की चौमुखी आरती करने का ये सौभाग्य उनका है। पहले एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, ललित कुमार जी, मनीष जी छावड़ा परिवार GM, कृपया यह परिवार अतिशीघ्र यहां उपस्थित हो। इनके परिवार के जो भी महानुभाव हों, जो परिवार के महानुभाव हैं वो सभी आ जाएं। एक बार मैं फिर नाम ले रहा हूं, यह परिवार हमेशा दान देने में अग्रसर रहता है और हाथ खरगा की जितनी भी मशीनें पूरे भारतवर्ष में जाती हैं, यह परिवार उसका क्रय विक्रय करता है और पूरे भारतवर्ष में भेजता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ओहो क्या बात है। श्रीमान महावीर जी छावड़ा जो चेयरमैन है पूरी समाज के, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दर्शकों अभी आप देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्यपहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में आयोजित हो रहे श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनपेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण 26 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हो रही इस महोत्सव में दर्शकों अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द उपस्थित होंगे आपके समक्ष महोत्सव की अग्रिम गतिविधियों के साथ।
तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल।